हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं साइंटेक विजन यूट्यूब हिंदी चैनल। मैं हूं संजय, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आप लोगों के काफी सारे कमेंट आ रहे हैं कि प्रिंटर के बारे में वीडियो बनाइए, ऑल इन वन प्रिंटर के लिए। काफी लोग परेशान हैं, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे कि आज की डेट में कौन कौन से प्रिंटर हैं जो मार्केट में बिल्कुल पकड़े हुए हैं और कौन सा प्रिंटर आपको लेना चाहिए ऑल इन वन के अंदर। क्योंकि मार्केट में अगर फेमस प्रिंटर की अगर हम बात करें तो एप्सन, कैनन और एचपी, ये तीन कंपनियां बहुत ही ज्यादा प्रिंटर बेच रही हैं मार्केट में। तो इन तीनों के ही जो मार्केट में प्रिंटर चल रहे हैं उनके बारे में हम बात करेंगे और लास्ट में हम ये भी बताएंगे कि इन तीनों में से कौन सी कंपनी का प्रिंटर आपके लिए बेस्ट हो सकता है और क्यों। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो आइए समझते हैं कि कौन कौन से वो प्रिंटर हैं जो मार्केट में अभी फिलहाल बिक रहे हैं और क्या खास बात है उनमें। तो अभी हम एप्सन की अगर हम बात करें जो कि बहुत ही ज्यादा मार्केट पकड़ा हुआ है, तो एप्सन के अंदर ये जो मॉडल है जो आप देख पा रहे हैं, ये टैंक प्रिंटर है, इंक टैंक प्रिंटर। जितने भी प्रिंटर हैं हम लोग इंक टैंक वाले की बात करेंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, इंक रिफिलिंग वगैरह में कोई दिक्कत ना हो। तो ये एप्सन ईसीओ टैंक L3101 यानी L3101 के नाम से मार्केट में बिल्कुल धड़ल्ले से बिक रहा है। और इसकी अगर हम प्रिंट स्पीड की बात करें तो ये ब्लैक एंड व्हाइट 33 पेज पर मिनट प्रिंट करता है और 15 पेज पर मिनट कलर प्रिंट करता है। इसकी स्पीड बहुत अच्छी है जिसकी वजह से ही एप्सन मार्केट में बहुत ही छाया हुआ है। इंकजेट प्रिंटर के अंदर, टैंक प्रिंटर के अंदर ये जो मॉडल्स हैं एप्सन का मार्केट में बहुत ही ज्यादा बिकता है। उसके बाद जो है दूसरा मॉडल एप्सन का ही 3110, ये भी मार्केट में अवेलेबल है। ये सब 11,000 के आसपास रहता है। जो भी आपके लोकल मार्केट में अवेलेबल है आप ले सकते हैं। ऑनलाइन भी आप देखें, अगर प्राइस में डिफरेंसेस है, ऑनलाइन सस्ता मिल रहा है तो आप इसको बाय कर सकते हैं क्योंकि सर्विस आपको वही सर्विस सेंटर से ही मिलना है एप्सन के। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी है कि आप जो है ऑनलाइन बाय करते हैं या फिर ऑफलाइन बाय कर रहे हैं। हाँ, ऑफलाइन जरूर ये होगा कि आप वहां पर ट्राई वगैरह करके लेंगे, रिफिलिंग वगैरह वो लोग करके देंगे। लेकिन ये सारी चीजें अगर आप जानते हैं तो आप ऑनलाइन ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार प्रिंटर ले रहे हैं, आपको नहीं पता कि रिफिलिंग कैसे होगा और ये फर्स्ट टाइम ऑन कैसे होगा, ये सारी अगर प्रॉब्लम आपके साथ है तो आप ऑफलाइन ही बाय करें तो ज्यादा बेहतर होगा। उसके बाद इसी का प्रिंटर जो कि बहुत ही ज्यादा चल रहा है 3115, L3115, ये भी बहुत ही ज्यादा चल रहा है। और ये सारे के सारे जो प्रिंटर हैं, ये जो प्रिंट को सपोर्ट करेंगे, पेपर को जो सपोर्ट करेंगे, A4, A5, A6, B5, C6, DL, ये सारे पेपर को ये जो है सारे प्रिंटर सपोर्ट करते हैं। और ये जो मैं प्रिंटर बता रहा हूं इन सब की स्पीड भी लगभग एक ही है। ये सब मॉडल वाइज अलग अलग हैं, कलर वाइज अलग अलग हैं। उसके बाद में जो है आप 3116 भी ले सकते हैं, इसका भी स्पीड वगैरह यही है। तो ये सारे जितने भी मॉडल्स हैं इनमें जो सस्ता रहे, प्रैक्टिकली परफॉर्मेंस सभी का एक ही जैसा होता है। भले दुकानदार के पास कोई अपर मॉडल है तो उसका आप ज्यादा प्राइस ना दें, क्योंकि ये जो मॉडल मैंने बताया जिसका नाम लिया, ये सब के सब 11,000 के आसपास में मिलते हैं। इनमें से जो भी अवेलेबल हो, सस्ता हो, वो आप बाय कर सकते हैं। प्रैक्टिकली परफॉर्मेंस सभी का एक ही जैसा मिलता है। अभी हम बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम भी है। एक्चुअली कुछ अच्छाइयां हैं तो कुछ बुराइयां भी हैं प्रिंटर्स में। तो क्या दिक्कत है, अब हम बात करते हैं कैनन के अंदर। तो कैनन के अंदर ये कैनन प्रिज्मा G2012 यानी कि G2012 ऑल इन वन, ये मार्केट में अभी बहुत ज्यादा बिक रहा है, बहुत ही छाया हुआ है। क्योंकि ये प्राइस जो है 10,000 के अंदर ही आपको मिल जाता है, इसलिए ये मार्केट में बहुत ही ज्यादा बिक रहा है। इसके पेपर प्रिंट स्पीड की अगर हम बात करें तो ये 8.8 IPM है, यानी कि 8.8 इंच पर मिनट ये प्रिंट करता है और 5 इंच पर मिनट जो है कलर को प्रिंट करता है। तो इस तरीके से एक्चुअली ओवरऑल देखा जाए तो इसकी स्पीड बहुत ही कम है कंपेयर टू एप्सन, बहुत ही कम है। लेकिन फिर भी ये मार्केट में बहुत बिक रहा है। क्यों बिक रहा है उस पर भी हम अभी बात करेंगे। तो अगर आपको लेना है कैनन का तो आप इसको बाय कर सकते हैं। इसका जो नेक्स्ट मॉडल है वो कैनन प्रिज्मा G3010, ये भी मार्केट में अवेलेबल है, इसको भी आप बाय कर सकते हैं। लेकिन ये वायरलेस प्रिंटर है। अगर आपको नॉन वायरलेस चाहिए
तो आप पिछला मॉडल बाय कर सकते हैं। अगर आपको वायरलेस चाहिए, बाकी सारे स्पीड फीचर्स वगैरह सब कुछ सेम होगा, बस वायरलेस चाहिए, यानी मोबाइल से भी आप प्रिंट आउट दे सकते हैं और वायर लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको प्रिंट आउट दे देंगे, ये प्रिंट आउट ले लिया करेगा। तो इसका प्राइस जो है 14-15 हजार के आसपास हमेशा रहता है। आप एक बार ऑफलाइन ट्राई करें कि क्या प्राइस इसका है। अगर वायरलेस प्रिंटर चाहिए तो आप इसको बाय कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एचपी का। ये भी टैंक प्रिंटर है, ऑल इन वन एचपी का 310 ऑल इन वन टैंक प्रिंटर। ये बहुत ही ज्यादा मार्केट में बिक रहा है, ये भी 10,000 के अंदर ही आपको मिल जाता है। इसका भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इसका हम प्रिंट स्पीड की बात करें तो ये 7.5 पेज पर मिनट ब्लैक एंड व्हाइट करता है और कलर 4.5 पेज पर मिनट कलर करता है। तो इसकी भी स्पीड ऐसी कंपेयर टू एप्सन बहुत ही कम है। उसके बाद जो है दूसरा मॉडल इसका वायरलेस में अगर आपको लेना है तो HP 410 ऑल इन वन वायरलेस आपको मिल जाएगा। ये करीब 12-13 हजार के बीच में आपको मिल जाता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये तीनों ही कंपनियां मार्केट में बहुत ही ज्यादा बिक रही हैं। अब ओवरऑल अगर हम बात करें, यहां पर कंफ्यूजन आ जाता है कि आखिर में हम प्रिंटर कौन सी कंपनी का लें, एप्सन लें, HP लें या फिर कैनन लें। तो ऑल इन वन की जहां तक बात है, ऑल इन वन का मतलब फोटोकॉपियर भी है, कंप्यूटर से प्रिंट आउट भी दे सकते हैं और इसके अंदर कोई भी पेपर लगा सके, यानी कि फोटो पेपर भी लगा सकते हैं आप, A4 नॉर्मल पेपर भी लगा सकें, प्लेन पेपर भी लगा सके। लेकिन यहां पर अगर आपको, अब किनको कौन सा लेना चाहिए ध्यान देंगे इस बात पर। अगर आपको ऑल इन वन के साथ में नई दुकान है, अगर आप चाहते हैं कि आप फोटो भी बना सकें तो आपको एप्सन नहीं लेना चाहिए। अब उसमें क्यों? क्योंकि एप्सन जो है, जब आप 150 जीएसएम से ऊपर का पेपर जब लगाते हैं तो एप्सन में वो पेपर फंसता है। पेपर रुकने की प्रॉब्लम ये शुरू से ही रही है और अभी भी है। और ये प्रॉब्लम उसके अंदर इसलिए आती है कि उसकी स्पीड बढ़ाया हुआ है, स्पीड के वजह से जो मोटा पेपर होता है उसको लेने में वो दिक्कत करता है, फंसता है। तो अगर 150 जीएसएम से ऊपर का पेपर लगाना है, 220 वगैरह लगाना है, तो आप एप्सन ना लें। लेकिन अगर आपका एम सिर्फ फोटोकॉपियर के लिए है या फिर A4 साइज का प्लेन पेपर ही प्रिंट अगर आपको करना है, ऐसा लग रहा है, फोटो के लिए आप अलग प्रिंटर रखे हुए हैं, तो आपको एप्सन के अलावा किसी और के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बिल्कुल 50% स्पीड का अंतर है। एप्सन बहुत ही फास्ट प्रिंटर है, लेकिन 150 जीएसएम तक आप फोटो पेपर लगा सकते हैं, उसके ऊपर आपको प्रॉब्लम आने लग जाएगी। थोड़े दिन के बाद जो है 150 जीएसएम में भी दिक्कत आती है, लेकिन A4 साइज प्लेन पेपर के लिए बिल्कुल मास्टर है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि फोटो भी बनाएं आप उसके साथ में, ऑल इन वन के साथ में, तो आप कैनन और HP में से दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं, जो भी आपके बजट में बैठता है। दोनों ही अच्छे प्रिंटर हैं, दोनों के ही सर्विस अच्छी हैं, बिल्कुल आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। और इन दोनों में आप जो है 220 जीएसएम तक का पेपर आप बिल्कुल आराम से दे सकते हैं। और पासपोर्ट साइज फोटो के लिए कोई भी स्टूडियो वाला इससे ऊपर का पेपर लेता भी नहीं है। तो ये दोनों ही प्रिंटर जो हैं फोटो के लिए, यानी मोटे पेपर अगर आपको देना है तो कैनन या फिर HP लें। अगर सिर्फ आपको प्लेन पेपर यूज करना है, क्योंकि बहुत ही फास्ट स्पीड मिलने वाली है, क्योंकि फोटोकॉपी अगर इन दोनों प्रिंटर से करते हैं, यानी कैनन और HP से, तो आप बोर होने लग जाएंगे, स्पीड बहुत ही कम रहती है। तो दोस्तों ये थे प्रिंटर और प्रिंटर की खास बात। मैं उम्मीद करता हूं कि इन्फॉर्मेशन आपके समझ में आई होगी। दोस्तों अगर फिर भी कोई भी इंक्वायरी है तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं इसको वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में बताएं। अगर वीडियो को लाइक कर दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि हमारी सारी वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और अच्छी जानकारी के साथ में। पूरी की पूरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका दिन शुभ हो।